हेलो स्टूडेंट्स, का हाल चाल बा तहलो के। तहलो के एएमयू जामिया बीएचयू के तैयारी कैसन चलता कमेंट सेक्शन में जरूर बतावा लो। कहाँ कहाँ तहलो के परेशानी होता वो कमेंट सेक्शन में बतावा लो कि ओइ पर फिर से विशेष चर्चा हुई आ ओके तहलो के समझावे के कोशिश कईल जाई। जौन भी टॉपिक तहलो के समझ में नहीं आवत उ तहलो टॉपिक कमेंट सेक्शन में बतावा लो, ओइ पर जरूर एक बार चर्चा हुई आ ओके समझावल जाई। तनिया सा अचंभा जरूर होतो ही कि काहे आज नवाज सर भोजपुरी में पढ़ावता ने। आज तहलो के भोजपुरी में ही एगो हिंदी व्याकरण के चैप्टर उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ावल जाई, जौन की कोनो भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण मानल जाला। जौन चैप्टर के नाम बा उपसर्ग और प्रत्यय। भोजपुरी में पढ़ौला के सिर्फ और सिर्फ एगो जवाब बा ओ लोग के जौन एगो विशेष भाषा के कठमुल्ला के भाषा बना देता आ एगो विशेष भाषा के पंडित के भाषा बना देता। ऐसन तो बिल्कुल नहीं थे। काहे से कि तहलो के हम बहुत पहले ही भाषा पर एगो वीडियो बना करके बता देले रहनी कि भाषा जो है खाली एगो व्यक्ति के मन के भाव के अभिव्यक्ति के साधन मात्र बा। अगर एगो मुसलमान के भाव के अभिव्यक्ति के साधन अगर संस्कृत भाषा बा तो वो मुसलमान के भाषा भी संस्कृते भाषा हुई, ना कि उर्दू भाषा हुई। अगर एगो हिंदू के भाषा हिंदू के मन के भावों की अभिव्यक्ति के भाषा उर्दू बा तो ओके भाषा उर्दुए हुई। एके जीता जागता उदाहरण तहलो सुनले होखबलो कि भगत सिंह जौन अपन चिट्ठी लिखत रहने उ उर्दू भाषा में लिखत रहने। एगौरी अब्बे हमनी के जौन पूर्व प्रधानमंत्री जिनके तत्काल में ही निधन भइल ह डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में भी सुनल जाला कि उनके भी भाषा उर्दुए रहे। उ उर्दुए में ही पढ़ाई कैले रहने, लेकिन उ तो कठमुल्ला ना रहने। तो एकरा मतलब इहे भा कि भाषा खाली मन के भाव के अभिव्यक्ति के एगो साधन मात्र बा। चाहे उ भावों के अभिव्यक्ति के साधन अंग्रेजी होखो तो उ अंग्रेजी भाषा कहलाई। अगर हमरी तहरी भाव के अभिव्यक्ति के साधन उ अगर उर्दू भाषा बा तो उ उर्दू भाषा कहलाई। हम जौनेगा तहलो के अपने भाव के अभिव्यक्ति एगो पाठ जौन पढ़ाएम जौना के नाम उपसर्ग और प्रत्यय बा, अगर उ हम भोजपुरी भाषा में पढ़ावतानी तो उ भाषा भोजपुरी भाषा कहलाई। ठीक, तो चला आज जौन हमनी के पढ़ल जाई उपसर्ग और प्रत्यय ओके जान लिहल जाला कि उपसर्ग और प्रत्यय का होला। उपसर्ग और प्रत्यय जौनेगा तहलो जानत होगबलो कि उपसर्ग का कहाला। अगर नहीं खलो जानत तो हम बताएम। आज जानत होकलो तो कमेंट सेक्शन में बतावलो कि उपसर्ग का कहल जाला, उपसर्ग के कहल जाला। उपसर्ग जौन बाटे उपसर्ग के एगो सीधा मतलब बा कि जौन भी शब्द मूल शब्द से पहले जौने शब्द में कुछ और जोड़ करके एगो नया शब्द बना दिहल जाला, जौने से वो शब्द के विशिष्टता, वो शब्द के विशेषता, वो शब्द के अर्थ में कोनो बदलाव आ जाए, ओके हमनी के उपसर्ग कहल जाला। जौनेगा मान लो कि एगो मूल शब्द बा सत्य। सत्य के अर्थ होला सही। यही मूल शब्द में ई मूल शब्द है, देखा लो एके बहुत ही आसान भाषा में समझले के जरूरत बा। सत्य जौन बाटे ई मूल शब्द है। ये मूल शब्द में शब्द के पहले अगर हम अ जोड़ देतानी तो ये हो जाता असत्य। यानी जबले हमने मूल शब्द के हमनी के देखनी है के तो मूल के अर्थ होत रहला सत्य के सही। और जैसे ही हमनी के मूल शब्द के पहले अ जोड़ देनी है के ई हो गई असत्य। असत्य यानी गलत। ऐसे तहलो के समझ में आ गई हुई कि जैसे ही हमनी के मूल शब्द के पहले अगर कोनो दूसर शब्द जोड़ दिया जाता, ओसे ओ शब्द के विशिष्टता, ओ शब्द के अर्थ, ओ शब्द के मधुरता में बदलाव आ जाता। तो वही शब्द के हमनी के उपसर्ग कहल जाला।
यानी कोनो शब्द के कोनो मूल शब्द के पहले अगर कोनो दूसर शब्द जोड़ दिहल जाता तो उस शब्द के विशिष्टता में, उस शब्द के अर्थ में, उस शब्द के मधुरता में, उस शब्द के स्पष्टता में बदलाव नजर आवता और वही बदलाव के हमनी के उपसर्ग कहल जाला। अब जैसे एक और उदाहरण देख लो, बहुत ही आसान बा। जैसे एक और उदाहरण हम बतावतानी, चर। चर चर के अर्थ होला चलना, चलना। आ यही चर में अगर हमनी के अ पहले जोड़ देता नी के तो ई हो जाता के अचर। अचर यानी नहीं चलना, यानी नहीं चलना। आ यही शब्द में हमनी के चर में अनुचर जोड़ देता नी के, अनु जोड़ देता नी के, अनु। तो अनु के मतलब होला पीछे, अनु के मतलब होला एजा पीछे, पीछे यानी पीछे पीछे चलना, पीछे पीछे चलना। में बड़ी के मात्रा रही तो ध्यान दिया लो, पीछे पीछे चलना। तो इनमें हमनी के एगो आसान भाषा में, हमनी के एगो भोजपुरी भाषा में समझ लेनी के कि उपसर्ग का कहाला। जैसे कि हमनी के उपसर्ग के जाने नी के कि उपसर्ग का होला कि जब भी हमनी के कोनो मूल शब्द में, मूल शब्द के पहले अगर कोनो दूसर शब्द जोड़ दिहल जाता जौना से वो शब्द के स्पष्टता, वो शब्द के अर्थ, वो शब्द के विशिष्टता में बदलाव आ जाता, वही शब्द के हमनी के उपसर्ग कहल जाला। वैसे ही हमनी के प्रत्यय के भी देख लेता नी के। दूगो उदाहरण में बहुत ही आसान तरीके से तहलो के समझ में आ गई हुई कि उपसर्ग का होला। अबे हम बहुत सारा अर्थ भी लिखवा देम उपसर्ग के आ प्रत्यय के। पहले हमनी के उपसर्ग के बाद प्रत्यय के भी देख लेता नी के कि जैसे हमनी के देखनी है के कि उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जोड़ के कोनो दूसर शब्द, वो शब्द के स्पष्टता विशिष्टता में बदलाव ले आवतनी के, वैसे ही प्रत्यय होला। अब प्रत्यय कौने में होला, प्रत्यय का कहाला? तो उपसर्ग में हमनी के पहले जोड़त रहनी है के, इहो ध्यान दियल, उपसर्ग में हमनी के पहले जोड़त रहनी है के, आ प्रत्यय में हमनी के बाद में जोड़ेम के, यानी मूल शब्द के बाद। अब तो लोग के सीधा समझ में आ गई हुई कि जब कोनो मूल शब्द के बाद में अंत में कोनो दूसर शब्द जोड़ दिया जाला जौना से वो मूल शब्द के अर्थ, वो मूल शब्द के विशिष्टता, वो मूल शब्द के स्पष्टता में बदलाव नजर आवे लागेला, तो ओके हमनी के प्रत्यय कहल जाला। जैसे एगो सीधा सा एग्जाम्पल देख लो, जंगल में कौन रहेला? जंगली, यानी जो लड़का मारपीट में ज्यादा ध्यान देला ओके हमनी के एगो विशेष नाम से जाने नी के जंगली कहे नी के कि बहुत जंगली आदमी बा। वहींगा देख लो, जंगल में जैसे हमनी के जंगल, आ जंगल में हमनी के ई जोड़ देनी है के, तो ई हो गई है जंगली। यानी कि जैसे मूल शब्द में जंगल का हो गई, मूल शब्द हो गई, आ मूल शब्द में जैसे हमनी के ई जोड़ देनी है के, तो ई हो गई है जंगली। एक और एग्जाम्पल देख लो, एक और एग्जाम्पल देख लो, एगो बहुत ही शानदार उदाहरण बा। जैसे कि एगो विशेष भाषा के पंडित के भाषा बना दिहल जाता, जैसे एगो विशेष भाषा के कठमुल्ला के भाषा बोल दिहल जाता, लेकिन ऐसा तो हो ना सकेला। काहे से कि भाषा खाली एगो भाव के अभिव्यक्ति के साधन मात्र बा। हम तो लोग के पहले भी बतैनी है, यही पर ध्यान मत दिया लो कि कौन भाषा पंडित के भाषा बा। अगर संस्कृत भाषा के हु बोले लागी तो खाटी संस्कृत उहे बोल पाई जे साधु संत महात्मा हुई, जेकरा अंदर संस्कृत के भरपूर ज्ञान हुई। आ जौन हिंदुस्तान के भाषा बा उ भाषा खड़ी बोली है, जौना में हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अवधी, भोजपुरी सब मिला के बोलल जाला। आ ए बेरा जौन हम और तू सभे बोलता बोली उ ना ही हिंदी बा, ना ही संस्कृत बा, आ ना ही कोनो उर्दू बोलता, सभे एगो खड़ी बोली बोलता, जौना के हमनी के
हिंदुस्तानी बोली कहल जाला। तो ये बात पर तनी ऐसा ध्यान दिया लो कि कोनो भाषा के कोनो विशेष जाति या धर्म से मत जोड़ी लो। ठीक बा। चला ए पर एगो हमनी के देखनी है कि जंगल में जैसे हमनी के ई जोड़ देता नी के तो ई हो जाता जंगली। वैसे ही अगर मान लो कि एक जनी बाने पंडित जी, पंडित ई मूल शब्द हो गई, पंडित ई हो गई तहार मूल शब्द। आ यही में हमनी के बाद में एगो दूसर शब्द जोड़ दिया जाता आइन। आइन यानी अब एक एगो मिला के दूसर शब्द बन जाता पंडिताइन। पंडिताइन, पंडिताइन यानी पंडित जी के मेहरारू। तो अब तो तहलो के समझ में आ गई हुई कि उपसर्ग का होला आ प्रत्यय का होला। उपसर्ग जौना में मूल शब्द के पहले कोनो दूसर शब्द जोड़ दिहल जाता जौना से ओके अर्थ बदल जाता। आ प्रत्यय जौने में मूल शब्द के अंत में कोनो दूसर शब्द जोड़ करके वो शब्द के अर्थ में बदलाव ले आवल जाता, ओके हमनी के प्रत्यय कहल जाता। अब उपसर्ग और प्रत्यय में बहुत सारा चीज बा। जैसे प्रत्यय दो तरीके के होला। एगो प्रत्यय जौना में संज्ञा और सर्वनाम शब्द के बाद में कुछ दूसर शब्द जोड़ल जाता, ओके हमनी के तदधित प्रत्यय कहल जाता। आ एगो में जौना में हमनी के मूल शब्द के बाद नहीं हमनी के धातु शब्द के बाद जोड़ल जाता, ओके हमनी के दूसर प्रत्यय कहल जाला। ठीक बा। तो ऊपर एक गो बारी बारी कह के देख लिहल जाता कि का होला। चलो अब हमनी के एक गो कह के उपसर्ग और प्रत्यय के देख लिहल जाला। उपसर्ग सबसे पहले देख लिहल जाला कि कुछ उपसर्ग शब्द होलन जौन की उर्दू में भी प्रयोग कइल जालन आ जौन की हिंदी में भी संस्कृत में भी प्रयोग कइल जालन। जैसे मान लो अ बा, अ एगो शब्द बा, एके अर्थ होला नहीं। देखो लोगिन ई जौन बाटे ई उपसर्ग यूज कइल जाला, ई उपसर्ग प्रयोग कइल जाला दूसरे दूसरे शब्द मूल शब्द में मिला करके। जैसे मान लो बाटे अनु, यानी एकरा मतलब होला पीछे पीछे, पीछे। अति यानी एकरा मतलब हो जाला अत्यधिक, अत्यधिक। यही से एगो शब्द बन जाला अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। चलो लो यही में हम तलो के एगो शब्द भी बना देता नहीं अनु। जैसे अनुचर, असत्य, एक गो शब्द भी देख लो। एक बाद और भी बहुत सारा चीज होला। जैसे मान लो अव, अव के अर्थ का होला? तो अव के अर्थ होला नीचे। जैसे अवनति, जैसे अवनति। सु मतलब सुंदर, सुंदर यानी जैसे हमने कहल जाला स्वागत। तो देखा लो ए पर ध्यान देने के जरूरत बा कि स्वागत बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछल जाला। आ कौने रूप में पूछल जाला? जैसे मान लो कि बाटे स्वागत, कहल जाए कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है। हाँ, तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सु, न कि स्वा। स्वागत में स्वा नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि क्या जुड़ा हुआ है? सु जुड़ा हुआ है। तो एक बार हिंदी में भी हमनी के देख लेनी के कि का होला। सु यानी सुंदर, स्वागत। वैसे ही प्र के भी यूज कइल जाला। जैसे एगो और शब्द बनता प्रगाढ़, प्रगाढ़। ऐसे बहुत सारा शब्द बनावल जा सकेला उपसर्ग से। जैसे कि मान लो अप कहल जाला, अप। अप के अर्थ होला बुरा, अप के अर्थ होला बुरा यानी अपयश, अपयश
यानी एगो और दूसरा शब्द कही जाला अपगुण। अपगुण ऐसे बहुत सारा शब्द बनावल जा सकेला उपसर्ग में, जोना के अलग अलग अर्थ हो सकेला। जैसे अ के यूज कइल जाता जेकर अर्थ बा नहीं यानी असत्य, हाँ मतलब गलत। अनु यानी पीछे पीछे चलना, अनुचर। अति यानी अत्यधिक यानी अतिवृष्टि। अव के यानी नीचे यानी अवनति। सु यानी सुंदर। स्वागत, स्वागत बार बार पूछल जाला कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, तो इनमें स्वागत में स्वा न जुड़ करके का जुड़ल बा, स्वा उपसर्ग गलत हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ा हुआ है सु, ठीक है, यानी सुंदर। वैसे ही प्र बाटे, जैसे प्रगाढ़ कहल जा सकेला, हाँ प्रत्यय कहल जा सकेला, हाँ प्रवास कहल जा सकेला, प्रवास, प्रवास। वैसे ही अप के अर्थ होला बुरा यानी अपयश, अपगुण। वैसे ही बाटे मान ल कि अध, अध एक अर्थ हो जाई मतलब आधा, अध आधा। जैसे कहल जाला अधपका, अधपका, हाँ अधपका यानी आधा पका हुआ, पूरा पका हुआ नहीं है, आधा पका हुआ है। वैसे ही अब हमनी के आ जाता नी के प्रत्यय पर, कि प्रत्यय कौन कौन प्रकार के होला आ कौन प्रत्यय से कौने ना शब्द बनेला। प्रत्यय आ उपसर्ग जोड़ले में हमनी के शब्द के विशिष्टता पर भी ध्यान दिहल जाला कि कौन सा शब्द कब जुड़ पाई, ठीक, तो ओहू पर ध्यान दिहल जाई। दू तरह के प्रत्यय होला, एहू पर ध्यान देवे के बा। एगो होला तद्धित प्रत्यय आ दूसर का कहार होला कृत प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय दो प्रकार के होला, दो प्रकार के। एगो होला तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, आ दूसरा होला कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय उ प्रत्यय कहाला जौन में संज्ञा या सर्वनाम के बाद हमनी के का कइल जाता, एगो प्रत्यय जोड़ल जाता, कोनो दूसर शब्द जोड़ल जाता। जैसे मान लो कोनो संज्ञा या सर्वनाम शब्द बा, वही में हमनी के दूसर शब्द जोड़ दिहल जाता आ ओसे एगो नया शब्द बनता जौना के विशिष्टता, स्पष्टता और अर्थ बदल जाता, ओके हमनी के तद्धित प्रत्यय कहल जाई। यानी इनमें संज्ञा सर्वनाम के बाद, संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़ी, संज्ञा सर्वनाम के अंत में, हेई में धातु शब्द के अंत में कोनो दूसर जब जुड़ी, धातु शब्द, धातु शब्द के अंत में, धातु शब्द के अंत में, यानी जब हमनी के कोनो धातु शब्द के अंत में कोनो दूसर शब्द ऐड कर दिया जाता, जोड़ दिया जाता, जौना से का होता कि अर्थ में, स्पष्टता में, विशिष्टता में बदलाव नजर आवता, वही से वही के हमनी के कृत प्रत्यय कहल जाता। ठीक, समझ में आ गई हुई कि धातु धातु शब्द से कौन बनता, धातु शब्द का होला। तो हम पहले भी वीडियो में बतैले रहनी कि धातु शब्द यानी रूट वर्ड, यानी कोनो शब्द के उत्पत्ति जौने शब्द से होता। जैसे कि कोनो शब्द के उत्पत्ति संस्कृत से होता तो उ शब्द जौन बाटे उ का हुई, धातु शब्द कहलाई। कोनो शब्द के उत्पत्ति उर्दू शब्द से होता तो उ उर्दू के धातु शब्द कहलाई। ठीक, तो ये ना हमनी के आगे चल के और भी अच्छे तरीके से पढ़ल जाई। अब प्रत्यय के भी कुछ उदाहरण देख लेता नी के कि कौन संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़ता और कौन हमनी के धातु शब्द के बाद जुड़ता। अब प्रत्यय में कुछ ऐसा होला कि जौने में लिंग बदल जाता। प्रत्यय में कुछ ऐसा शब्द जुड़ता जौना से का होता कि लिंग बदल जाता। जैसे मान लो बेटा बा, बेटा, बेटा, यही में अगर हमनी के ई जोड़ देता नी के तो का हो जाता, बेटी, बेटी। वैसे ही
अगर मान ला बाटे नी जोड़ देता नी के, हमनी के प्रत्यय जोड़ता नी के नी, प्रत्यय यहां पे हम लिख दे रहा हूं मैं प्रत्यय नी, यानी अब मान ला बाटे शेर, शेर में हमनी के जोड़ देहनी के नी तो ई हो गई शेरनी। मोर बात हमनी के जोड़ देहनी के नी मोरनी। हाँ ठीक बा। वैसे ही एगो प्रत्यय शब्द बा इया, इया। अब जैसे मान ला बाटे चूहा, चूहा में हमनी के इया प्रत्यय जोड़ देहनी के तो ई हो गई चूहिया, चूहिया। एजा लिंग बदल जाता, एजा का होता लिंग बदल जाता। ठीक वैसे ही मान ला बाटे आइन, अबे हम जैसे बताइनी आइन, जैसे बाटे लाला, लाला के मेहरारू के का कहल जाई ललाइन। ठीक बदल गई। जैसे पंडित का हो जाई पंडिताइन। ये ना जो है हमनी के आसानी से प्रत्यय लगा करके और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदल दिहल जाता। यानी इनमें अगर हमनी के प्रत्यय शब्द ई, नी, इया और आइन जोड़त आनी के तो ऐसे का होता कि आसानी से हमनी के उस शब्द के स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर दिहतानी के, यानी उनमें बदल देतानी के। अब एक बाद और भी कुछ होला, ओहू के देख लिया जाला। जैसे मान ला कि जोना से भाव में बदलाव आ जाओ, भाव में कोने में बदलाव आई भैया यो देख लो। अब इनमें भाव में बदलाव आवता। जैसे मान लो हमनी के प्रत्यय जोड़तानी के अंत, अंत। अब मान लो बाटे भीड़न, भीड़। अब एक का हो जाई भीड़ंत, भीड़ंत। इजा भाव में बदलाव आ गई, भाव में का हो गई बदलाव इजा नजर आवता। अब जैसे बाटे भाव में पन जोड़ देता नी के पन, जैसे बाटे बाटे बचपन, इनमें का जोड़ देता नी के पन, बचपन, बचपन। बच्चा बा, बच्चा इजा बच्चा, बचपन, लड़कपन। हाँ अब जैसे मान लो कि बाटे पा, इहू से देख लो बूढ़ा, इनमें पा प्रत्यय जोड़ देनी के तो हो गई बूढ़ापा, पा प्रत्यय जोड़ देनी के तो का हो गई बूढ़ापा। वैसे ही मान लो कि एगो बाटे आहट, आहट प्रत्यय। ये सब याद रखिए लो क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछल जाता। आहट, जैसे मान लो हमनी के एगो आहट प्रत्यय बा, में जोड़ देनी के अकुलाहट, अकुलाहट। बौखलाहट, बौखलाहट। ऐसा बहुत सारा शब्द जुड़ल जा सकेला। हाँ ई भी जुड़ल जा सकेला। ई जैसे हम तहलो के बताऊंगी पहले की जंगली, जंगली, जंगली। वैसे ही बहुत सारा शब्द जोड़ल जा सकेला। ई शब्द जौन बाटे ऐसे ए शब्द में अगर हमनी के प्रत्यय अंत, पन, पा, आहट ई जोड़ल जाता नहीं के तो ऐसे का होता कि भाव में ही भाव ही बदल जाता, भाव में बदलाव देखे के नजर आवता। ठीक अर्थ में बदलाव देखे के नजर आवता। वैसे ही और भी हमनी के शब्द देख लेता नहीं के जौना से और भी कुछ बदलत हो को। एक तो हमनी के देखनी के जौना में लिंग बदल गई, फिर भाव बदल गई। अब तीसरा हमनी के देखा तानी के जौना में गुड़ बदल जाता, गुड़ अलग अलग देखल जाता, गुड़। अब गुड़ में कौन प्रत्यय जोड़ल जाई भाई? जैसे मान लो बाटे ई, ई। अब जैसे मान लो कि एगो शब्द बा कागज, कागज में हमनी के जैसे ई जोड़नी है के ई हो गई कागजी, कागजी। ठीक इनमें भाव बदल गई। ठीक बा। वैसे ही मान लो कि हमनी के एगो शब्द में ई जोड़ देनी है के लोभ, लोभ। में जैसे ई जोड़नी है के ई हो गई लोभी,
तो इनमें क्या होता कि गुण बदल जाता कि वह लोभी व्यक्ति है, यानी बहुत ही लोभ करता है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है शब्द बदल जा रहा है। ठीक, वैसे ही बहुत सारी चीजें और भी हम देख सकते हैं। ठीक, तो ई जोन बाटे ई पाठ आज यही पर इतना पर समाप्त कर जाता। फिर आगे हमनी के पढ़ल जाई कि कौने ना एगो शब्द के एगो मूल शब्द के पहले जोड़ करके हमनी के वो शब्द के स्पष्टता, विशिष्टता और ओकरे अर्थ में बदलाव देखतानी के, वैसे ही कैसे हमनी के एगो मूल शब्द के अंत में वो मूल शब्द के बाद में एगो दूसर शब्द जोड़ के ओके अर्थ में, ओके स्पष्टता में, ओके विशिष्टता में बदलाव देखतानी के यही के उपसर्ग और प्रत्यय कहल जाला। फिर आगे मिलल जाई ऐसन और भी वीडियो मिलत रही तहलो के भोजपुरी में। जौन भी वीडियो समझ में आई, जौना में हम अपने भाव के अभिव्यक्ति के साधन जौन बाकी भोजपुरी बनाएम, ना कि हिंदी आ उर्दू बनाएम, आ तहलो के एगो कठमुल्ला और पंडित के भाषा में उलझा के रखे। देखा लोगिन, बहुत ही आसान भाषा में कही तो कोनो भी भाषा के, ठीक बा, कोनो भी भाषा के मधुरता, कोनो भी भाषा के विशिष्टता, कोनो भी भाषा के विकास हमनी के सिर्फ वो भाषा के प्रोमोट करके कह सकेनी के, न कि दूसरे भाषा के ऊपर कोनो लांछन लगा के हम वो भाषा के नीचे गिरा सकेनी के। काहे से कि भाषा जौन बा केहू के दबैले से कबो दब ना सकेला। अगर ऐसन बात रहित तो उर्दू में प्रेमचंद अपन कहानी आ अपन लेखनी ना लिखतन, आ अगर ऐसन रहित तो गुलजार साहब अपन नाम बदल करके गुलजार ना रखतन। ठीक, तो कोनो भी भाषा के हमनी के दबा ना सकेनी के। केहू बहुत एगो शायर बहुत अच्छा शायरी कहले बा कि उर्दू को मिटा देंगे हम जहां से, उर्दू को एक रोज मिटा देंगे जहां से, ये बात भी बदबख्त ने उर्दू में कही है। यानी एगो जौन उर्दू के मिटाए वाला इंसान रहे वो कहलस कि उर्दू को मिटा देंगे एक रोज जहां से, एहू में उर्दू के प्रयोग कर दहलस। तो हमनी के कोनो भी भाषा के मिटा ना सकेनी के। काहे से कि भाषा जो है मिटेगा कब, जब उस भाषा के प्रयोग को हम खत्म कर देंगे। और भाषा का प्रयोग कभी भी खत्म नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे भावों की अभिव्यक्ति का जो साधन है वह अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मैंने आज आपको भोजपुरी में पढ़ाया, कल मैं उसी बात को अगर मैं हिंदी में रखता हूं तो मैंने हिंदी भाषा का प्रयोग कर लिया। वही बात अगर मैं अंग्रेजी में रख रहा हूं तो अंग्रेजी भाषा भी जिंदा है, संस्कृत में कर रहा हूं तो संस्कृत भी जिंदा है। यानी कि हमने बहुत सारी भाषाओं को जिंदा रखा, और जिंदा वही भाषा रहती है जिस भाषा को किसान अपने खेत में कुदाल चलाते वक्त, अपने खेत में पानी चलाते वक्त, खेत की सिंचाई करते वक्त गानों को गुनगुनाता है, वो भी भाषा जिंदा होती है। और जिस भाषा में ठेले वाला सब्जी बेचता है वो भाषा भी जिंदा रहती है, और जिस भाषा में ये टीचर पढ़ा रहा है वो भाषा भी जिंदा रहेगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में सिर्फ नाइस वीडियो, आप फलाना वीडियो, ढिमकाना वीडियो मत लिखिए। आप कमेंट में ये भी बताइए कि आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, वह आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट में बताइए कि कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रही है, कहाँ आपको परेशानी है, फिर आपको बताया जाएगा। और वीडियो को शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए और अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस भी पाइए, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।